साइंटिफिक वर्क प्लेस में कैसे लिखते हैं या इसमें कुछ कैलकुलेशंस कैसे करते हैं, कंप्यूटेशन कैसे करते हैं, या इसको नोटबुक के तौर पे भी यूज़ किया जा सकता है। उसका फ़ायदा ये होगा कि साइंटिफिक वर्क प्लेस में जो भी कैलकुलेशंस की जा रही होंगी वो नोटबुक जिस तरह हम मैनुअल किसी पेपर पे कर रहे होते हैं या और कुछ उसी तरह यहाँ पे कर रहे होंगे। और जो ये कैलकुलेशन होगी, फ़ायदा उसका ये होगा कि इसको लैटेक्स में ओपन जब करेंगे तो वो लैटेक्स में लिखी हुई होगी हमारे पास। मैं आपको बताऊंगा कि लैटेक्स में ये कैसे लैटेक्स में लिखी हुई आती है जी। पहले तो देखते हैं कुछ फंक्शंस। आप देखें यहाँ पे ये जो हमने बार लिखी हुई है ये सारे ये ग्रीक लेटर्स है। अगर हमने यूज़ करने हों तो ये उसके अलावा यहाँ पे ये कैपिटल हैं, गैमा, ये डेल्टा, ओमेगा, पाई, सिग्मा, ये कैपिटल सारे ग्रीक लेटर्स इसमें दिए हुए हैं। अब इसमें देखें तो यहाँ पे ये सारे सिंबल्स दिए हुए हैं जी। उसके बाद इधर इनइक्वालिटीज़ ये दी हुई हैं डिफरेंट टाइप की। उसके बाद अप्रॉक्सीमेटली इक्वल, ये सारे इधर सिंबल्स दिए हुए हैं। और इधर ये नॉट निगेशन रिलेशन के साथ दिए हुए हैं। यहाँ पे डिफरेंट एरोज दिए हुए हैं, जो हमने यूज़ करने हों तो इधर से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखें तो ये इन्फिनिटी, ये पार्शियल का साइन है और बाकी और भी डिफरेंट साइन यहाँ पे दिए हुए हैं। और यहाँ पे देखें ये वो जो अपर हम कहते हैं ब्रैकेट फंक्शन, उसका ये और सीलिंग फंक्शन ये दोनों दिए हुए हैं। यहाँ पे कुछ और इसके एक्सेंट दिए हुए हैं, साइन दिए हुए हैं इसके जी लिखे हुए। ये भी कुछ एक्सेंट्स दिए हुए हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। ये ऊपर टिल्डा वगैरह और बाकी कैप वगैरह दी हुई है जी, जो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये देखें सिंगल कॉमा, डबल कॉमा, ये सारे यहाँ पे दिए हुए हैं जी, ये यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो है इसका मतलब है डिस्प्ले। जब अगर कोई इक्वेशन जब हम ये डिस्प्ले स्टाइल में लिखते हैं तो डिस्प्ले स्टाइल में जो इक्वेशन लिखी जाती है वो बिल्कुल उसी तरह आ जाती है लैटेक्स में, जिस तरह हम बिगिन इक्वेशन और एंड इक्वेशन के तौर पे लिखते हैं। और यहाँ पे ये साइन है जी, ऑपरेटर्स, डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं, इंटीग्रल हो गया, उसके बाद सिग्मा हो गया, प्रोडक्ट हो गया, ये डिफरेंट साइंस है। यहाँ पे ये मैट्रिक्स की हमारे पास साइन बना हुआ है। यहाँ से जब हम क्लिक करते हैं तो अपने जितने भी आर्डर का मैट्रिक चाहिए हो हम ये मैट्रिक्स इसमें ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे देखें ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिए हुए हैं। फिर उसके बाद अब ये जो है, अब देखिए अगर जब क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट ये ब्रैकेट्स आ जाती हैं कि किस एक्सेंट में हम लिखना चाहते हैं, इसको किस स्टाइल में ये बाइनोमियल ये लिख रहे हैं। उसके बाद ये डिफरेंट ब्रैकेट्स हैं, ये लेफ़्ट को शो कर रही है और ये राइट को। और अगर सिर्फ लेफ़्ट ब्रैकेट लगानी हो तो राइट में ये हम लगा देंगे, इस पे क्लिक कर देंगे तो सिर्फ लेफ़्ट ब्रैकेट लग जाएगी। अगर सिर्फ राइट ब्रैकेट लगानी है तो राइट पे क्लिक करेंगे और लेफ़्ट वाले इधर ये डॉट्स पे क्लिक कर लेंगे तो वो सिर्फ राइट ब्रैकेट लग जाएगी। इसी तरह ये हमारे पास कुछ लेबलिंग के लिए है कि लेबल उसको कैसे कर सकते हैं। ये डेकोरेशन उसके ऊपर कोई साइन वगैरह डालने के लिए है। ये सिंबल हमारे पास फ्रैक्शन का है, ये स्क्वायर रूट का है। उसके बाद ये उसमें पावर कैसे, सुपरस्क्रिप्ट कैसे लिख सकते हैं, फिर सबस्क्रिप्ट, और ये पैरेंथेसिस का, फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट का और बाकी होंगे। और ये जो साइन है ये हमारे पास वो कंपाइलिंग के लिए हैं, जो इधर हम अभी यूज़ नहीं करेंगे। वो वैसे कंपाइलिंग इधर भी हो जाती है, इधर भी पीडीएफ बन जाता है। ये जो साइन है इसको क्लिक करें तो वो कंपाइल करके हमें दे देता है। लेकिन साइंटिफिक वर्क प्लेस में इतना इसका अच्छा व्यू नहीं आता पीडीएफ का। लेकिन हाँ ये है कि ये चेक करने के लिए ये अगर आपका ये बन जाता है, यहाँ से ये पीडीएफ व्यू कर देता है, ये पीडीएफ बना देता है, तो इसका मतलब ये है कि यही फ़ाइल फिर लैटेक्स में ओपन करके तो आप लैटेक्स में भी उसको कंपाइल की ऑप्शन दें तो वो आपको पीडीएफ बना देगा उसका।
अब इसमें डिफरेंट हम देखते हैं जी, कैलकुलेशंस कैसे की जा सकती हैं। पहले हम देखते हैं डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। सपोज हम यहाँ पे ये 3x3 मैट्रिक्स लिखते हैं। अब जब 3x3 मैट्रिक्स ये 3 रोज और 3 कॉलम्स हमने सेलेक्ट किए हुए हैं, ये लिख लेते हैं। और 3x3 मैट्रिक्स सपोज 1 0, फिर उसके बाद 1, इसी तरह सेकंड रो में -1, फिर 0, फिर 0 लिख दिया हमने। उसके बाद यहाँ पे 0, फिर उसके बाद 1 लिख दिया और ये 1 लिख दिया। अब ये मैट्रिक्स का मैंने वो ब्रैकेट्स अभी तक नहीं लगाई। जब ब्रैकेट्स नहीं लगाई तो देखेंगे कि कैसे शो कर रहा होता है लैटेक्स में इसको, या ब्रैकेट के साथ कैसे शो कर रहा होता है। अब इसको अगर 3x3 मैट्रिक्स वैसे ब्रैकेट के बगैर भी कंप्यूट हो जाता है। अगर हम कंप्यूट करते हैं, सपोज इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं, तो डिटर्मिनेंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसको पूरे को सिलेक्ट किया, कंप्यूट पे गए और मैट्रिसेस, उसके बाद ये नीचे है जी डिटर्मिनेंट, तो इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करके दे दिया। -1 है तो इसका इन्वर्स भी कैलकुलेट किया जा सकता है। अब फिर दोबारा इसको नीचे लिखा, नीचे लिख के तो अब इसी पे फिर कंप्यूट पे गए, मैट्रिसेस। अब इसका इन्वर्स अगर कैलकुलेट करना है तो ये इन्वर्स इसका आ गया। उसके बाद हम आइगन वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं। अगर इसी मैट्रिक्स की कैलकुलेट करेंगे, ये एक कॉम्प्लिकेटेड आइगन वैल्यूज़ आ जाएंगी। इसको मज़ीद ज़रा सिंपल कर देते हैं मैट्रिक्स को, तो इस मैट्रिक्स को सॉरी सिंपल कर देते हैं। अब जब इसको सिंपल करेंगे, सपोज ये मैट्रिक्स बन गया, इसको जब हम कंप्यूट करेंगे तो मैट्रिक्स, अब यहाँ पे ये करेंगे तो ये आइगन वैल्यूज़ इसकी आ जाएंगी। ये आइगन वैल्यूज़ इसने दे दी। अब उसके बाद अगर आइगन वेक्टर इसका कैलकुलेट करते हैं, इसी मैट्रिक्स को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से मैट्रिक्स और ये आइगन वेक्टर लिखा। अब आइगन वैल्यू के करस्पॉन्ड उसने आइगन वेक्टर दे दिया है, ये वाला 0 यहाँ पे रिपीटेड आइगन वैल्यू होगी इसकी, इसलिए वो एक आइगन वेक्टर दे रहा है इसका। ये तो हमने आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर कैलकुलेट कर लिए, और बहुत सारे ऑप्शन हैं इसमें। तो अब देखें एक और यहाँ पे है, ये जो सिंबल लिखा हुआ है यहाँ पे देखें तो ये अगर रेड हो तो इसका मतलब है कि वो मैथ में लिखेगा। और मैथ में लिखने का मतलब ये है कि जो लैटेक्स में लिखा हुआ होगा वो किस में लिखा हुआ होगा। फिर जब हम जिस तरह, क्योंकि लैटेक्स में जब भी हम मैथ का लिखते हैं तो हम डॉलर साइन के साथ लिखते हैं, तो अगर कोई चीज़ लिखी हुई होगी एम के साथ तो वो जो लैटेक्स में शो करेगा वो एम साइन के साथ शो करेगा। और इसी तरह फिर अगर टेक्स्ट में लिखी हुई होगी तो वो जो लैटेक्स में शो करेगा वो टेक्स्ट को शो करेगा। पहले तो हम देख लेते हैं कि लैटेक्स में इसकी ब्रैकेट्स वगैरह किसी एक मैट्रिक्स की, सपोज यही मैट्रिक्स है, इसको आप क्या करते हैं नीचे यहाँ पे लिख लेते हैं और इसकी ब्रैकेट्स लगा देते हैं। ये जो ऑप्शन है इससे सपोज इसके ये ब्रैकेट लगा दी, फिर इसी को सिलेक्ट किया, अब एक और ब्रैकेट लगा दी। ये देखेंगे कि ब्रैकेट और ब्रैकेट के बगैर लैटेक्स में ये कैसे देता है हमें, ये हमने दे दिया। अब उसके बाद जो मैंने बताया कि मैथ में आप देखें, ये जब क्लिक करेंगे नीचे जो ऑप्शन आएगी, तो नीचे जो ऑप्शन में है वो हमारे पास, अब देखें ये टी लिखा गया। अब जो भी हम लिखेंगे इंग्लिश का लिखा जाएगा, यानी इन दिस लेक्चर। अब ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, टेक्स्ट में लिखा हुआ है। और अगर यहाँ पे हम लिखना चाहते हैं जी सपोज ए प्लस, सेकंड लाइन में देख लेते हैं जी, ए प्लस ब्रैकेट लगा दी। अब ये ए प्लस बी मैथ में उधर लिखा आ जाएगा। और मज़ीद अगर हम इसमें स्क्वायर लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या है सिंपल, कि इसको 2 लिख के
इसको सिलेक्ट करें और कंट्रोल एच करें तो ये सब स्क्रिप्ट में सुपर स्क्रिप्ट में चला जाता है। इसी तरह अगर हमने ये लिखा हुआ हो जैसे एस एच, अब एच को अगर हम लेना सब स्क्रिप्ट लिखना चाहते हैं, जिस तरह सुपर स्क्रिप्ट में कंट्रोल एच किया, इसी तरह इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल एल करेंगे तो ये सब स्क्रिप्ट में लिखा जाएगा। अब देखें ये इसका कम्बिनेशन कुछ और है, ये टेक्स्ट में है और ये मैथ में। तो ऐसा करेंगे कि इस पूरे को सिलेक्ट करके जब कंट्रोल एम हम करेंगे, कंट्रोल एम करने से भी ये बजाय इसके कि यहाँ से आप क्लिक करें, जब आप कंट्रोल एम करेंगे तो कोई जो टेक्स्ट वाला है वो मैथ में चला जाएगा, या मैथ वाले को दोबारा टेक्स्ट में लिख सकते हैं। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि ताकि हम लैटेक्स में जब इसको ओपन करते हैं तो फिर देखेंगे कि ये कैसा लिखा उधर नज़र आता है जी। ये हमने लिख दिया इसमें। फिर उसके बाद यहाँ पे अब कोई इक्वेशन लिखते हैं। अब देखें दोबारा ये टेक्स्ट में आ गया। कोई इक्वेशन सपोज लिखते हैं जी डी एक्स। अब फ्रैक्शन में अगर लिखनी है तो क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल एफ, एफ फॉर फ्रैक्शन, डी एक्स बाई डी टी, ये हमने लिख दी इक्वेशन, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy। अब ये सारा जो भी रेड में लिखा हुआ होगा वो लैटेक्स में हमारे पास डॉलर साइन के साथ आएगा। अब ये लिखा हुआ है, सिंपल इक्वेशन लिखी हुई है। अगर हम इसको बिगिन इक्वेशन एंड इक्वेशन में लिखना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करके तो ये डिस्प्ले प्रेस कर देंगे। अब इक्वेशन ये लिखी गई है दरमियान में। अब जब हम इसको लैटेक्स में ओपन करेंगे तो लैटेक्स में ये इसी तरह बिगिन इक्वेशन और एंड इक्वेशन की फॉर्म में ऑटोमेटिक लिखी हुई हमें मिल जाएगी। तो जब ऑटोमेटिक वहाँ पे लिखी हुई मिल जाएगी, हमें कोई ज़रूरत नहीं होगी उसको चेंज करने की उधर। इसी तरह अब हम देखते हैं कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो हम कैसे लिखते हैं इधर। सपोज हमारे पास वेरिएबल हैं जी, क्लासेस हैं, 6 क्लासेस हैं, वो जिस तरह मैथमेटिका में जो मेंशन की थी वही इधर लिख लेते हैं कि डी सपोज ये है हमारे पास, ये एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। अब इसको हम लिखना चाहते हैं इधर, तो एक और भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है कि अगर ये थोड़ा सा ये मुश्किल से नज़र आ रहा होता है तो ये व्यू है, यहाँ से इसको जूम भी किया जा सकता है। ये 100% है, सपोज मैं इसको 200% कर देता हूँ। अब देखें 200% पे ये क्लियर नज़र आ रहा है। अब हम 200% पे या इसको मज़ीद हम कर देते हैं जी कि इसको मज़ीद हम इस तरह कर देते हैं, इसको लिख देते हैं अब इस सिस्टम को हम लिखते हैं जी। अब सिस्टम में क्या है, डी एस एच बाई डी टी लेमडा एच। अब ये सारा हम लिखते हैं डी एस एच कंट्रोल एन। अब उसके बाद क्या है, कंट्रोल एफ डी टी लिख दिया, इज इक्वल टू लेमडा एच। लेमडा यहाँ से लिखेंगे, ये जो ग्रीक लेटर्स हैं, लेमडा लिख दिया, और एच है हमारे पास तो लेमडा एच लिख दिया, फिर माइनस अल्फ़ा फाई, उसके बाद यहाँ से अल्फ़ा लिख लिया, फिर उसके बाद यहाँ से ही फाई लिख दिया। अब क्या है जी, एस एच, उसके बाद आई वी लिख दिया, फिर माइनस बीटा साई थीटा, बीटा लिख दिया, फिर उसके बाद यहाँ पे साई लिख दिया, फिर उसके बाद यहाँ पे
ये थीटा लिख दिया, और फिर SHIV है तो हमने यहाँ से कॉपी किया इसको और इधर लिख दिया SHIV। फिर आगे माइनस म्यू कंट्रोल L किया तो ये सब स्क्रिप्ट में चला गया। अब SH लिखना है हमने, तो ये SH लिख दिया हमने। अब हमारे पास कितनी इक्वेशंस हैं यहाँ पे, 5 और इक्वेशंस रहती हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे। अब कॉपी करेंगे तो यहाँ पे एक दफ़ा पेस्ट कर दिया, फिर सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, तो यहाँ पे क्या आएगा, SH और EH। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, AH। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, IH। फिर यहाँ पे आ जाएगा जी SV। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा जी I और V लिख दिया हमने। अब उसके बाद जो सेकंड है हमारे पास जो टर्म आ रही है, ये अल्फा फाई SHIV। अब ये इधर से कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। उसके बाद आगे क्या है, माइनस कैपा प्लस म्यू H है, माइनस ब्रैकेट लगा दी। अच्छा, जो इस तरह ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट लगाते हैं, अगर वो रिमूव करें इस तरह ब्रैकेट तो एक रिमूव होती है, लेकिन अगर यहाँ से ब्रैकेट लगाएं, अब देखें अगर ये स्मॉल ब्रैकेट, ये भी स्मॉल ब्रैकेट है, लेकिन ये स्मॉल ब्रैकेट जब एक साइड से रिमूव करें तो ऑटोमेटिक दूसरी साइड से रिमूव हो जाती है। तो ये बेहतर ये है कि ब्रैकेट्स लगाते वक्त आप इधर से ब्रैकेट लगाया करें, क्योंकि जब हम ब्रैकेट रिमूव करते हैं तो बहुत सारी ब्रैकेट्स अगर हों तो फिर वो ब्रैकेट ऑटोमेटिक एक अगर रिमूव करते हैं तो दूसरी ऑटोमेटिक रिमूव हो जाती है, तो फिर वो लैटेक्स में उसका कोई एरर नहीं आता। ये हमने ये ब्रैकेट्स लगा दी। अब कैपा हमारे पास, कैपा हमने इधर से लिख लिया, देखें जी यहाँ पे टॉ न्यू, और उसके बाद ये कैपा लिख दिया प्लस। अब उसके बाद म्यू H है, म्यू H यहाँ से कॉपी कर लें, ये पूरा कॉपी कर लेंगे, ये लिख दिया यहाँ पे म्यू H को ऐसे लिख दिया, और यहाँ पे ये आ गया जी EH। सेकंड इक्वेशन कंप्लीट कर ली। उसके बाद जी थर्ड क्या है, AHK इंटू 1 माइनस रो इंटू EH। अब यहाँ पे फिर उसके बाद कैपा इंटू 1 माइनस रो, कैपा आ गया। फिर उसके बाद ये ब्रैकेट आ गई। फिर उसके बाद ब्रैकेट में क्या लिखना है जी, 1 माइनस रो लिख दिया हमने, कैपा इंटू 1 माइनस रो, और यहाँ पे क्या है जी EH, और फिर ये EH हमने यहाँ पे ले लिया माइनस, आगे है म्यू H EH, तो इधर से कॉपी किया, यहाँ पे हमने लिख दिया म्यू H, और ये EH लिख दिया, म्यू H AH सॉरी, यहाँ पे AH लिख दिया। अब IH की हमारे पास इक्वेशन है, IH में क्या है जी कैपा रो EH, तो कैपा रो EH हमने इधर से लिख देंगे। अब देखें जी ये मैंने लिख दिया और ये रिमूव कर दिया। अब ये ब्रैकेट एक साइड से रिमूव करेंगे तो दोनों रिमूव हो जाएंगी। कैपा रो EH लिख दिया प्लस बीटा साई थीटा SHIV। तो ये हमारे पास जो लिखा हुआ है इसको कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो ये लिखा गया जी। उसके बाद माइनस म्यू HIH, तो यही म्यू H माइनस म्यू H जब हम इधर लिखेंगे और एक ही जगह पे हम I लिख देंगे, तो इस तरह आ गया जी। फिर उसके बाद आगे है SV हमने लिखना है। SV में क्या है जी लैम्डा V माइनस गैमा IH SV, तो लैम्डा V यहाँ से ये कॉपी करें
यहाँ पे पेस्ट कर दें और h की जगह पे v रिप्लेस कर दें तो ये आ गया। आगे माइनस गैमा लिखना है जी, यहाँ से हम लिख लेंगे गैमा। आगे है जी आई एच इंटू एस वी, तो ये हमने आई एच लिख दिया और यहाँ से एस वी कॉपी करके लिख दिया। फिर उसके बाद माइनस म्यू वी एस वी माइनस, अब म्यू वी यहाँ से कॉपी कर लें, ये हमने ये लिख दिया जी और ये म्यू वी लिख दिया और साथ एस वी लिखना है तो एस वी यहाँ से कॉपी करके ये लिख दिया म्यू वी एस वी। और माइनस बीटा 1 एस वी आई वी भी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस लिख दिया, फिर उसके बाद ये बीटा और फिर बीटा के साथ पहले 1 लिख दिया और फिर 1 को सिलेक्ट करके कंट्रोल एल करेंगे तो लोअर केस सबस्क्रिप्ट में आ जाएगा। अब हमारे पास क्या आना है जी, एस वी और आई वी। इधर से एस वी को कॉपी कर लिया, इधर लिख दिया, दोबारा लिख दिया इसको और एक्स की जगह पे आई रिप्लेस कर दिया। अब हमारे पास जो 6 एक्सप्रेशन है गैमा आई एच एस वी, ये दोनों उसमें आ रही हैं तो ये इधर से बल्कि ये तीनों कॉपी कर लें, ये तीनों कॉपी करके यहाँ पे लास्ट में ये पेस्ट कर दें। पेस्ट कर देंगे तो ये हमारे पास ये इस तरह लिखा है और माइनस आगे क्या है म्यू वी आई वी, तो ये एस वी की जगह पे आई वी लिख। तो इस तरह हमने ये सिस्टम लिख दिया। अब इस सिस्टम को मैं दोबारा नीचे लिख के कॉपी करता हूँ ताकि लेटेक्स में देखा जा सके कि लेटेक्स में ये सिस्टम कैसा नज़र आ रहा होगा और इसके बाद जो नीचे सिस्टम लिखेंगे वो कैसे नज़र आ रहा होगा। अब ये सिस्टम मैंने लिख दिया। अब इस सिस्टम में क्या करेंगे, ये फर्स्ट हमने सेलेक्ट की इक्वेशन, ये डिस्प्ले में इसको लिख दिया। अब सेकंड इक्वेशन को भी डिस्प्ले में लिखना है तो क्या करेंगे, इसके आखिर में जाके एंटर प्रेस करेंगे तो सेकंड एक रो बन जाएगी। इसको यहाँ से कट करें तो इसमें पेस्ट कर दें, फिर उसके बाद फिर एंटर प्रेस करें और थर्ड रो इसको थर्ड इक्वेशन को कट करें और इस बॉक्स के अंदर यहाँ पे पेस्ट कर दें। इसी तरह फिर उसके बाद फिर एंटर प्रेस करें और इसको कट करके यहाँ पे पेस्ट कर दें। अब फिफ्थ इक्वेशन के लिए भी इसी तरह फिफ्थ इक्वेशन को इस तरह कट करें और यहाँ पे इस बॉक्स में पेस्ट कर दें, फिर एंटर प्रेस करें तो इसको यहाँ से कट करें, यहाँ पे पेस्ट कर दें। अब ये हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन एक लिखा गया और ये ब्लिंक कर रहा है हमारे पास। अगर तो यहाँ पे इसको हमने जिस तरह सिस्टम ऑफ इक्वेशन लेटेक्स में लिखते हैं और इसको कोई टैग देते हैं, लेबल कर देते हैं, इसको अगर लेबल करना हो तो हम यहाँ पे इसके बाहर किसी भी जगह पे हम डबल क्लिक करेंगे, ये सिलेक्ट हो जाएगा, साथ ही वो बता रहा है ये, यानी लाइन नंबर 1 नॉन नंबरिंग हमने कोई नहीं देनी, ऑटो देनी है, कस्टम देनी है। तो सपोज हम ये देखना चाह रहे हैं, वैसे क्लिक करेंगे तो ये डी सिलेक्ट हो जाएगा। सपोज हम ये करना चाह रहे हैं कि ये थर्ड लाइन को हम कोई नंबर दे देते हैं, बाकी ऊपर वाली भी 2 छोड़ देते हैं, ये नीचे वाली भी 2 छोड़ देते हैं, तो फिर क्या करेंगे, ये डबल क्लिक करेंगे। अब ये लाइन नंबर आ गया, लाइन नंबर 1 के लिए हमने कर दिया नन, ओके कर दिया इसको। अब उसके बाद फिर दोबारा किया और लाइन नंबर 2 को भी हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर दें लाइन नंबर 3 और लाइन नंबर 3 में हम करें कस्टम। कस्टम का मतलब ये है कि जो चीज़ हम लिखना चाहते हैं, टैग लगाना चाहते हैं, हम सपोज 1 इसमें लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं। तो अब देखें, अब जब यहाँ पे किसी भी जगह वैसे क्लिक करेंगे तो आप देखें इस सिस्टम के जगह पे 1 आ रहा है।
लिखा हुआ। और अगर हम ऑटो कर देते हैं तो ऑटो का मतलब है कि जो जो इक्वेशन इसमें आ रही होंगी वो ऑटोमेटिक उसको नंबर देता जाएगा। अब हम देखते हैं कि ये चीज़ जो सारी हमने लिखी है ये लेटेक्स में कैसे नज़र आ रही है। तो सपोज हम इसको सेव कर लेते हैं पहले, सेव एज। अब सेव एज इसको कर लेते हैं जी डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप पे हम सेव कर देते हैं इसको टेस्ट के नाम से, टेस्ट के नाम से हम सेव कर देते हैं। अब जब इसको डेस्कटॉप पे एक तो सेव कर लिया हमने, अब इसका पीडीएफ इधर अगर हमने देखना हो तो ये पीडीएफ हम करेंगे यहाँ पे पीडीएफ व्यू, इसको प्रेस करेंगे तो वो अब कंपाइल कर रहा है जिस तरह लेटेक्स में कंपाइल होता है। तो इसमें कंपाइलिंग के बाद ये हमारे सामने इसका पीडीएफ शो हो जाएगा जी। ये जो कुछ हमने लिखा है ये देखें ये आ रहा है। अब देखें पीडीएफ में ये शो हो रहा है। जो पहले जो हमने ब्रैकेट्स नहीं लगाई थी वो देखें वो हमारे पास इसी तरह रोज और कॉलम्स नज़र आ रहे हैं ये यहाँ पे। फिर उसके बाद ये ब्रैकेट लगाई थी तो पीडीएफ में ऐसी नज़र आ रही है। फिर उसके बाद हमने ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाई थी तो ये आ रहा है, नीचे लिखा आ रहा है इन दिस लेक्चर a+b² SH। और ये नीचे वो इक्वेशन आ गई जो फिर डिस्प्ले स्टाइल में लिखी थी ये आ गई। उसके बाद ये पूरा सिस्टम लिखा वो आ गया जो हमने सिस्टम लिखा था। फिर उसके बाद ये नीचे वो हमने जो सिस्टम डिस्प्ले स्टाइल में लिखा था ये पूरा लिखा आ गया। अब देखें जो इस स्टाइल में सिस्टम लिखा हुआ है ये वही उसी तरह ही बिल्कुल लिखा हुआ है जो हम थीसिस में लिखते होते हैं या किसी पेपर में लिखते होते हैं। ये हमने कर लिया। अब देखते हैं कि इसका लेटेक्स वो लिखा आ रहा है, लेटेक्स में लिखा आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब यही चीज़ हमारे पास जो सेव होगी वो साइंटिफिक कहीं भी नहीं लिखा होगा, यहाँ पे लेटेक्स फाइल ये के तौर पे ये सेव हो रही होगी। तो लेटेक्स फाइल के तौर पे जब ये सेव हो रही होगी, जब अब हम इसको जब ओपन करेंगे लेटेक्स में, लेटेक्स में जब ओपन करेंगे टेक्स्ट स्टूडियो में तो ये हमारे पास अब लेटेक्स में यही चीज़ जो हमने लिखी साइंटिफिक में है ये लेटेक्स में ओपन हो जाएगी। तो वो हम देख सकते हैं कि ये लेटेक्स में कैसे लिखा आ रहा है जी। ये अब देखें जी ये लेटेक्स फाइल ये पूरी वो बन गई है, उसकी खुद ब खुद ये लेटेक्स फाइल बन गई है। अब देखें जो फर्स्ट वाले थे जो हमारे पास ये नज़र आ रहे थे सामने पीडीएफ भी, बल्कि इसके सामने रख लेते हैं ताकि कुछ क्लियर होता जाए। तो अब देखें ये सामने इसका पीडीएफ आ गया है और ये लेटेक्स हमारे सामने ओपन हो गई है। अब देखें जो फर्स्ट वाली हैं ये बिगिन ग्रे एंड ग्रे वो ये इसको शो कर रहा है ये जो लिखा हुआ है। फिर उसके बाद आगे देखें जो ब्रैकेट्स वाली हैं वो लिखी हुई हैं वो आप देखें यहाँ पे ये 100 बिगिन अरे आइगन वेक्टर कहाँ पे आ गया, ये आइगन वेक्टर लिखा हुआ है जो इधर आइगन वेक्टर लिखा हुआ है। फिर उसके बाद नीचे ब्रैकेट्स में आप देखें तो ये उसने लगा दिया आइगन वेक्टर के बाद ये हो गया आइगन वेक्टर लिख दिए। अब उसके बाद जब ये इन ब्रैकेट्स की बारी आई तो आप देखें ये ब्रैकेट्स का ये साइन उसने लगा दिया, ये \लेफ्ट \राइट ये इसको शो कर रहा है हमारे पास। और जो स्क्वायर ब्रैकेट्स है आप देखें उसमें ये स्क्वायर ब्रैकेट को खुद उसने लिख दिया \लेफ्ट \राइट। उसके बाद देखें a+b² जैसा मैं बता रहा था कि उधर हमने मैथ्स में लिखा था यानी रेड में लिखा था तो ये ऑटोमेटिक उसने ब्रैकेट लगा के तो $साइन लगा दिया a+b²। इसी तरह SH भी हमने उधर मैथ में लिखा था जो $साइन के साथ इसने लिख दिया है। अब ये फ्रैक्शन है dx/dt, इस तरह उसने वो इक्वेशन लिख दी है ये। और डिस्प्ले स्टाइल में हमने लिखी थी तो वो इस तरह इसने लिख दिया, बिगिन इक्वेशन एंड इक्वेशन में नहीं लिखा बल्कि इसमें उसने लिख दिया इसको। अब उसके बाद ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है
ये सारा उसने 1 बाय 1 ऐसे लिख दिया है। ये जो लिखा हुआ है जी, ये सारी इक्वेशन लिखी हुई हैं। अब उसके बाद जो नीचे हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशन ये डिस्प्ले स्टाइल में लिखा था, वो देखें तो अब ऑटोमेटिक वो लिखा गया है जी, बिगिन इक्वेशन अरे, एंड इक्वेशन अरे, और वो सारा कुछ उसने खुद ही सेट कर दिया है। और देखें थर्ड लाइन पे हमने वो टैग लगाया हुआ था, तो वो इसी तरह ये इधर थर्ड इक्वेशन के बाद उसको टैग लगा रहा है 1। तो ये जो लिखा हुआ है, अगर तो आपने साइंटिफिक में प्रॉपर लिखा हुआ है तो फिर ये इधर भी ये ज़रूर कंपाइल करेगा, लेकिन उसके लिए एक चीज़ हमें चेंज करना होती है तो वो कंपाइल हो जाता है। एक तो ये कि लेटेक्स जो टैगिंग का सिस्टम है ना, ये टैग हमें ये टैग अलाउ नहीं करता, ये लेटेक्स में ये नहीं कंपाइल करता। फिर हम क्या करेंगे, टैग को हम इधर से रिमूव कर देंगे। टैग को रिमूव करके तो जो भी टैग इधर होता है, जिधर जिधर टैग लिखा होता है, हम इधर लिख देते हैं बैकस्लैश लेबल। ये आ गया है जी की, हम इसको कोई दे देते हैं 1 का नाम दे देते हैं इधर। अब हर किसी के साथ देखें लिखा हुआ है नो नंबर, नो नंबर हर इक्वेशन के बाद। तो जिस इक्वेशन के बाद ये नो नंबर नहीं लिखा हुआ उधर ये नंबरिंग दे देगा उसको। अब उसके बाद एक तो ये चेंजिंग करनी होती है उसमें, दूसरा ये है कि ये लिखा हुआ है टेसी लैटेक्स, क्योंकि ये साइंटिफिक टेसी लैटेक्स से जो बिगिन डॉक्यूमेंट्स के पहले इनपुट टेसी लैटेक्स लिखा हुआ होगा, वो कंफर्म बात है कि इसका मतलब ये है कि वो जो फाइल है वो साइंटिफिक में लिखी गई है और उधर से इधर लैटेक्स में आई है। तो हम क्या करेंगे, इसको इसको हम यहाँ से हाइड कर देंगे, यानी परसेंटेज लगा देंगे टेसी लैटेक्स। अब हमने हाइड कर दिया। अब हम यहाँ पे इसको करते हैं कंपाइल। जब हम कंपाइल करेंगे, अब ये हमने दोनों रिमूव कर दिए हैं यहाँ पे एरर्स। अब देखें ये खुद ब खुद यहाँ पे ये इसका बन गया है जी, पीडीएफ बन गया, ये कंपाइल होके आ गया। और इसका व्यू कुछ बेहतर होता है, कुछ अच्छा होता है लैटेक्स का उस साइंटिफिक वर्क प्लेस की निस्बत। तो इस तरह हमने देखा कि साइंटिफिक में कैसे लिखते हैं, फिर उसके बाद साइंटिफिक को लैटेक्स में किस तरह ओपन करते हैं, और लैटेक्स में ओपन करके तो किस तरह कंपाइल कर लेते हैं उसको।